तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये व्यक्ति से आपको मिलाऊं। लिखा है कि एक नया युग शुरू होता है इज़राइल, इस एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम जब बुलाया गया था, उसके बाद जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, खतना और आशीष और प्रतिज्ञा का देश, तब उसने उसका नाम बदला और उसका नाम रखा गया अब्राहम। अब्राहम अब्राहम। हम इब्राहिम नहीं बुलाते, इब्राहिम मुस्लिम्स लोग बुलाते हैं, लेकिन यहूदी इजरायली अब्राहम बुलाते थे, नॉट इब्राहिम। तो जितने सेवक हैं, जितने प्रीचर्स हैं और जितने विश्वासी हैं, इब्राहिम मत बुलाइए, अब्राहम बुलाइए। जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें गड़बड़ हुआ है, लेकिन आप जाइए हिब्रू और इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से, अब्राहम नॉट इब्राहिम। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए। तो दोस्तों, इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर एक नया युग, एक नया राष्ट्र, एक नया नेशन तैयार करता है इस व्यक्ति के द्वारा। जितने आप लोग जानकार हैं, जो 20, 30, 50 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। इस एक व्यक्ति को जो मूर्ति पूजक था, इस एक व्यक्ति को जिसका बाप मूर्ति पूजक था, इस एक व्यक्ति को जो सत्य की तलाश में भटक रहा था, इस एक व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ने आवाज दी उत्पत्ति 12वें अध्याय में, ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा एक नया राष्ट्र, एक नया युग शुरू होता है। उस वक्त जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस वक्त पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे पत्थर और लकड़ी के देवता, बहुत सारे गॉडेस पृथ्वी के ऊपर पूजा किए जा रहे थे, उनकी वर्शिप हो रही थी। उसी के बीच में परमेश्वर को एक ऐसा मसीहा पैदा करवाना था, एक ऐसा उद्धारकर्ता लाना था जिसका नाम है यशु, जिसका नाम है यशुआ, उसको लाना था। तो जिसके चलते परमेश्वर को एक ऐसा वंश, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा ग्रुप चाहिए था जिसका कल्चर, जिसके लोग, जिसके वंशज परमेश्वर को याद करने वाले हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, और नंबर 1 पवित्र हो, ताकि जो बेटा पैदा होगा ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशुआ, वो पवित्र होगा। और उसके लिए परमेश्वर को चाहिए था एक राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर परमेश्वर को चाहिए था एक कल्चर, उस कल्चर को फॉलो करने वाली एक औरत, एक महिला जिसका नाम है मरियम। और उस औरत जिसका कैरेक्टर, जिसका कल्चर, जिसका चरित्र और जिसका स्वभाव और जिसका रहन सहन बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के मूसा के द्वारा दिए गए तोरा के अनुसार हो, उसके द्वारा ही यशुआ पैदा होगा। वाह! तो जिसके चलते परमेश्वर ने ये योजना बनाई। तो जितने मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट या दुनिया के जितने भी 6-7 मेजर रिलीजन्स हैं, आप लोगों को भी बता दूं कि इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र, इज़राइल जिसको परमेश्वर तरह तरह के दूसरे दुश्मनों से बचाता हुआ। और एक बात बता दूं आपको, परमेश्वर ने इज़राइल को और इज़राइलियों को इतना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया, मैं क्या बताऊं, जिसको मैं खुद बहुत पसंद करता हूं। मुझे इज़राइल और इज़राइल का कल्चर और इज़राइल का तरीका, यहूदियों का रहन सहन, उनके कपड़े, उनका उठना बैठना, उनकी बातें, उनका A to Z मैं बहुत पसंद करता हूं। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि जब इज़राइल को परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया, आंखों की पुतली बना ली, मुर्गी जैसे पंखों के नीचे बच्चों को छुपाती है, वैसे परमेश्वर ने इज़राइल को छुपा लिया। और परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स वक्त वक्त पर लोगों के द्वारा करी, जिसको देखकर सुनकर आसपास के उस वक्त के जितने कंट्रीज के लोग होते थे वो दहशत में आ जाते थे, दहशत में।
कांप जाते थे। रखूंगा जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 39 पुस्तकों का ये सिलसिला, 39 पुस्तकों का, ठीक है ना दोस्तों। अभी तक कैसा लगा? आपको एक पिक्चर मिल रहा होगा, नहीं आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रहा होगा, ओके ऐसा था। या तो जो कुछ परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किया या इजरायलियों के साथ किया, उसके पीछे मकसद एक ही था कि उसको एक औरत चाहिए था, एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसके द्वारा यीशु पैदा होगा, यीशुआ पैदा होगा। तो इन सब को रखते रखते मैं चाहता हूं कि आपको इस पुस्तक से परिचय कराऊं, जिसका नाम है हिब्रू में याशार और इंग्लिश में जशेर। ओके, याशार ना दोस्तों, जिसको हम बाइबल कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन वालों, आप लोग सिर्फ सुन लो, नहीं समझ में आता है तो छोड़ देना, ठीक है ना, उल्टी सीधी बकवास नहीं करना। जिसको हम आज बाइबल कहते हैं ना, 66 बुक की बाइबल, 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट के ग्रुप को जब उसने तैयार किया या प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी को तैयार किया, तो ये बाइबल जिसको कहते हैं 66 बुक की बाइबल, ये उपलब्ध कराई। लेकिन उसके पहले एक और बाइबल हुआ करती थी, जो 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, रोम का एम्पायर जो था, उसके द्वारा एक और ग्रुप तैयार हुआ था जिसको कहते हैं रोमन कैथलिक, ठीक है ना। और उसके बाद उनकी जो किताब है उसमें 66 यहाँ पर प्रोटेस्टेंट बाइबल, तो उनकी किताबों में 14 किताबें और ज़्यादा है, वो उपलब्ध थी। लेकिन उसके भी पहले बहुत सारी किताबें, बाइबल में से कई किताबें, याशार की किताबें, अनोखी किताबें, और जिसके चलते मैं ये सब रखा हूं आपके लिए। यहोशू की पुस्तक उसका 10 का 13 याशार की पुस्तक का जिक्र है, दूसरा शमूएल 1 का 18 याशार की पुस्तक का जिक्र है, और द बुक ऑफ नंबर्स 21:14 में संग्राम नामक पुस्तक जिसको कहते हैं वॉर बुक, उसके बाद में इदो दर्शी की पुस्तकों, फिर उसके बाद में घाद दर्शी की पुस्तकों, और ऐसे बहुत सारे, आपको कम से कम 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो उस वक्त लोगों ने लिखी। 1 क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 30 में, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 12 वर्स 15 में। तो ये सब देख लीजिएगा। ये पुस्तकें कहाँ हैं आज? ये पुस्तकें कहाँ हैं? तो मैंने जब आपको ये पुस्तक दिखाई, याशार की पुस्तक, तो इसमें से अब्राहम के जीवन को याशार बहुत कुछ लिखता है, जिसको यहोशू और शमूएल और ये लोग चर्चा कर चुके। तो दोस्तों, जिसको हम बाइबल कहते हैं, बिब्लिया, ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट बाइबल, जो यहूदियों की, इजरायलियों की हिस्ट्री की किताबें जिसका मैंने जिक्र किया, वहाँ से कुछ बातें, याशार की पुस्तक से कुछ बातें, हनोक की पुस्तक से कुछ बातें, इन सब को मिलाकर इस एक व्यक्ति को जिसका नाम है अब्राहम, इसकी हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो जहाँ तक मैं जा सकता हूँ एपिसोड नंबर 7 में बहुत ठहराव के साथ, और जितनी तेजी से बोलना उतनी तेजी से बोलूँगा, और वैसे बोलूँगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। ओके, तो उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में वचन 10 से लेके 32 तक में हम पहुंच चुके हैं, और 32वां वचन इस पुस्तक का आखिरी वचन है इनफैक्ट। और इस 32 वचन में अब्राम या अब्राहम, जो बाद में चेंज होता है, अपनी पत्नी सारे, और उसके बाद में उसका भतीजा लूत, उसको लेकर, और उसके साथ में कई लोग जो कि आगे हम देखेंगे, उनको लेकर कनान की तरफ निकल पड़ता है। 32 तक में ये पता चलता है। तो 10 से 32 तक में क्या है? इसके वंशज, किसका बेटा किसका बेटा किसका बेटा करते करते नाहोर इसका दादाजी, तेरा इसका पिताजी, और अब्राहम इसका नाम। ओके, तो लिखा है कि ये कौन सी लाइन से आता है? मैंने लिख दिया कि ये लाइन है शेम की। नूह के 3 बच्चों में से पहला बेटा जिसका नाम है शेम, ये उसमें से आता है। ओके, तो जिसके चलते आपको जो है ये बातें मैंने अभी बता दी है ना। जैसे मैंने कहा कि एक नया युग शुरू होता है इज़राइल, एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम है अब्राम। जैसे ही परमेश्वर अब्राम को लेता है तो एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? अगर आपको याद होगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। विश्व भर में
फैल जाओ, विश्व भर में फैलकर उनको अपने कब्जे में करो, अधीन में रखो, जानवरों को, पक्षियों को, सबको, और पूरी पृथ्वी पर तुम जो है बच्चे पैदा करो, और वहाँ पर तुम जो है मेरे जैसे बताए बातों पर चलो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम और हवा फेल, नूह के द्वारा आते आते वहाँ पे फेल। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अब्राम, अब्राम, और यहाँ से वो शुरू करता है होली नेशन कॉन्सेप्ट। वाह, होली नेशन कॉन्सेप्ट। ये आपको समझना होगा जब आप अध्ययन सीख रहे हैं, आप जब स्टडी ले रहे हैं। उत्पत्ति के 12वें अध्याय से एक राष्ट्र का पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं होली नेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना दोस्तों, उत्पत्ति 12:1, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो, उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब एक व्यक्ति जो मूर्ति पूजक है, जिसका पिता मूर्ति पूजक है, जिसका दादा मूर्ति पूजक है, नाहोर, तेरा, अब्राम मूर्ति पूजक है, कैसे एक व्यक्ति अचानक से परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उसके पीछे चलना शुरू करता है? क्या यह ताज्जुब नहीं है? ऑफ कोर्स ये ताज्जुब है। क्या आप अगर अब्राहम की जगह पर होंगे तो क्या एक ही आवाज सुनकर आप चल पड़ोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, मैं रख दे रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि अब्राहम को 75 साल में परमेश्वर ने बुलाया था, 75 एज में उसको बुलाया था, मैं रखूंगा। लेकिन उसके पहले क्या हुआ, तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं कि उसने वचन 1 में, 12 का 1 में उसको बुलाया, लेकिन 12 के 2 में वो क्या कहता है सुनिए। कहता है, मैं, यहोवा कहता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक बड़ी जाति? कौन सी? इज़राइल। एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और याद रखो, और जितने मेरे इजरायली भाई बहन हैं, जितने जूइश लोग हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। परमेश्वर ने आप लोगों के साथ में, तब की बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने आप लोगों के साथ में जो वाचा बांधी थी ना, जो योजना बनाई थी ना, उन सब के पीछे मकसद एक ही था। बहुत ध्यान से सुनना इजरायलियों, उन सब के पीछे एक ही मकसद था कि तुम्हारे ही बीच में से एक नबी को पैदा करे। जैसे मूसा को बनाकर रखा था ना, डिटरनॉमी 18:18 में मूसा कहता है कि परमेश्वर मेरे जैसा तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे भाइयों के बीच में से एक नबी को पैदा करेगा, यानी कि ईसा मसीह। एक बड़ा जाति क्यों बनाया इज़राइल को? उसको इतना फेवर क्यों दिया? फिलिस्तीन से, इजिप्ट से और बाकी जितने भी मैदानी हैं, अमोनी हैं, उन सब से बचा बचा कर एकदम चोटी पे रख कर लेकर आया। किसी प्रकार का कोई, उस वक्त का कोई राजा या कोई राष्ट्र इज़राइल पर हावी नहीं हो पाता था। अगर होता भी था तो इज़राइलियों की गलती के वजह से होता था, इनके पापों के वजह से होता था। लेकिन जब वो मन फिराते थे तो फिर से परमेश्वर उनको मजबूत करता था। यू अंडरस्टैंड? तो इन सब के पीछे मकसद क्या था कि एक नबी को पैदा करे, यानी कि ईसा मसीह, जो कि नबी था इजरायलियों के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है नबियों का, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, नबी 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 नबी, मूसा जैसा नबी नबी नबी। लेकिन जब वो नबी पैदा हुआ तो वो बनकर आया परमेश्वर का बेटा। परमेश्वर का बेटा क्यों? प्रचार को तुम भी ध्यान से सुनो, प्रीचिंग करते वक्त में गड़बड़ मत करो। परमेश्वर का पुत्र बनकर आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए बनकर आया क्योंकि परमेश्वर का एक पुत्र आदम फेल हो गया था, उसकी जगह पर परमेश्वर का पुत्र यीशु बनकर आया ताकि वो जगह को वो फिल कर सके, कंप्लीट कर सके और मानव जाति को सिखाए कि कैसे विक्ट्री पाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र केवल बना, वो नबी बना, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के पहले और नबी के पहले वो खुदा था। ये बोलना मत चूका करो, इसको डंके की चोट पे बोलो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर आया ताकि वो रिप्लेस कर सके परमेश्वर का पुत्र आदम को।
यही तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह सेकंड एडम है, ही वॉज द सेकंड एडम। बात समझ में आ रही है या? तो जिसके चलते जितने सीख रहे हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा ना। दोस्तों इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है पता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मतलब तू बनेगा उस जाति का पिता, उस जाति का पिता। अब इसको सुनिए, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल, बताइए इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद यह है कि परमेश्वर को एक राष्ट्र बनाना था। ओके डैनियल भाई, क्या अब्राहम में कोई क्वालिटी थी? जीरो, बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम में कोई तमके दमके लगे थे? सॉरी, बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम को 2 सिंग थे? बिल्कुल नहीं। क्या अब्राहम में कोई ऐसी क्वालिटी थी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर किसी को क्वालिटी के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे, उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें उसके बेस पे नहीं चुनता, बल्कि उसको जीरो रखता है और अपने बेस पे उसको हीरो बनाता है। वो होता है जीरो, उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, लेकिन उसको ऐसा बनाता है अपनी ताकत से, तब जाकर वो अपनी क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। कैसा लग रहा है? और यही आपके सामने बैठा है ये व्हाइट कोट वाला डैनियल राज, जो 5वीं क्लास 3 बार फेल है। मुझे जब परमेश्वर ने चुना था तो कोई क्षमता देखकर नहीं चुना था। बोला डैनियल राज तू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे को बना दूंगा। और जितने अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि परमेश्वर आपको बनाने की ताकत रखता है। परमेश्वर आपको जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है, कुछ नहीं से सब कुछ बनाने की ताकत रखता है, मट्टी से धूल से उठाकर आपको महलों तक पहुंचाने की ताकत रखता है। क्या बात है! ये है हमारा परमेश्वर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सच है तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हो, तब वो तुम्हारे द्वारा सब कुछ कर सकता है, और फिर तुम बन जाओगे सब कुछ करने वाले। यही तो होता है हमारे साथ और आपके साथ ना। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब इंटरेस्टिंग पार्ट और एक बता देता हूं। इसी वचन के आधार पर लिखा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। तो आजकल के सो कॉल्ड पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशनल प्रीचर्स इसको उठाते हैं और आज के लिए इसको थोप देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मन्ना ऊपर से गिरना बंद हो गया था, जैसे टैबरनैकल का कॉन्सेप्ट बंद हो गया यीशु के आने के बाद, सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट बंद हो गया, वैसे ही कुछ स्क्रिप्चर्स को आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते खुद से पूछना है और ये देखना है कि ये जो बातें लिखी है ना, ये क्या आज लागू होगा। दिमाग की बत्ती जली नहीं जली तो जलाओ और बात को समझो। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं जब तक यहां पर तुझे बड़ा ना बना दूं, मैं जब तक अपने दर्शन को पूरा ना कर दूं, मैं जब तक मरियम को तैयार ना कर दूं, मैं जब तक मरियम के द्वारा अपने बेटे को ना ला दूं, मैं ये वन नेशन होली नेशन कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल को लाने से पहले, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट याद है ना, लाने से पहले मैं ये सब तेरे साथ करता चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर मरे और जैसे ही उन्होंने कहा इट इज फिनिश, अब पूरा हो गया, और जैसे ही कहा पूरा हो गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि अब नया वाचा आ चुका है, अब न्यू कवनेंट आ चुका है, अब यीशु मसीह का राज्य आ चुका है, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो चुका है, कलीसिया का कॉन्सेप्ट आ चुका है, और यीशु की दुल्हन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। या परमेश्वर इज़राइल को जितना प्यार करता है ना, उतना फिलिस्तीन को भी प्यार करता है। जितना परमेश्वर भारत को प्यार करता है ना, उतना पाकिस्तान को भी प्यार करता है, नेपाल को प्यार करता है, श्रीलंका को प्यार करता है। जितना परमेश्वर अपनों को प्यार करता है, उतना दूसरों को भी प्यार करता है। यही तो लिखा है ना यूहन्ना 3:16 में, जगत से उसने प्यार किया
और अपना बेटा दे दिया जगत से। ही लव द वर्ल्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो इस वचन को उठाकर है ना, खास करके 12 का 3 को उठाकर है ना, मोटिवेशनल टीचर हो, उल्टा सीधा मत सिखाओ और धोखे में मत रखो। परमेश्वर जैसा इज़राइल का है वैसा वो सबका है। यह आपको दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है ना। ये उस वक्त के लिए था और उसके बाद में परमेश्वर ने यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में वो वापस आ गया और यीशु के द्वारा कहा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के कोने तक तुमको जाना है और मेरे वचन का प्रचार करना। बोला है कि नहीं बोला है? और यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? गो टू द नेशंस, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर, सन, होली स्पिरिट, एंड टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड, मेक देम डिसाइपल। बोला कि नहीं बोला? सो या ओके। गलतियों 3 का 14 क्या कहता है? देखिए, अब कनेक्शन दे रहा हूं। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों में पहुंचे। ओ और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो मैंने क्या कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, जितना यीशु मसीह इज़राइल का है उतना वो फिलिस्तीन का भी है, गाजा का है, हमास का है। आजकल चल रहा है ना युद्ध, उसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, टेररिस्ट हैं, गलत काम करने वाले हैं, और जिसके लिए हर एक बॉर्डर पर उनके गवर्नमेंट ने या कंट्रीज़ ने सोल्जर्स को रखा है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के नज़रिए से। वो सबको सैल्वेशन का मौका देता है, वो सबको उद्धार का मौका देता है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का मौका मिले। बोला है कि नहीं बोला? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है और वो है यीशु। और वचन 4 क्या कहता है? 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या कहता है? वो चाहता है कि हर इंसान का उद्धार हो। जाके पढ़ लीजिए आप। अब देखो कितना गजब का चीज लिखा है। कहता है कि अब्राहम को आशीष इसलिए दी। इसका मतलब क्या है? अब्राहम से उसने क्या बनाया? एक राष्ट्र। राष्ट्र का नाम क्या है? इज़राइल। इज़राइल से क्या निकली? एक औरत जिसका नाम है मरियम। मरियम ने क्या पैदा किया? यीशुआ। यीशुआ के द्वारा क्या हुआ? अन्य जातियों का रास्ता खुल गया। यही तो मकसद था ना आदम को बनाने का, कि आदम पूरी पृथ्वी पे फैल, नूहा पूरी पृथ्वी पे फैल, रीप्लेनिश। याद आया कि नहीं आया कुछ? तो वैसे ही परमेश्वर कहता है कि अब अब्राहम के द्वारा जो मसीह में है, दूसरे शब्दों में जो यीशु को अपनाता है, जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, आई विल ब्लेस यू, अन्य जाति भी अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो अल्टीमेट ऑटोमेटिकली अब्राहम के बच्चे बन जाते हैं। बताइए, दे बिकम द इनहेरिटेंस ऑफ अब्राहम। या सी। ओके ना दोस्तों, जर्नी